हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लिश ग्रामर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि हमने इसके पहले की वीडियो में टेंसेस सीखे हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट हम लोग सीखने वाले सेंटेंस। आप सभी को पता है कि सेंटेंसेस कितनी तरीके के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये 4 टाइप के सेंटेंसेस कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। सर, ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जब कोई भी सेंटेंस डिक्लेरेटिव नरेशन में होता है या जब कोई भी सेंटेंस असर्टिव नरेशन में होता है तो उसे हम असर्टिव। सर, आपने तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। इन सिंपल वर्ड्स, जब किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट नॉर्मली होता है, जब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होने के चांसेस होते हैं, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इन सेंटेंस से हम अपने स्टेटमेंट को डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, महात्मा गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन, ये डिक्लेरेटिव है। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है जहां पर हम अपने सेंटेंस को, अपने वाक्यों को डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर आपका हेल्पिंग वर्ब मिलता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, विल, शैल, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, ये जितने भी वर्ड्स के नाम बोले, ये जितने भी मैंने शब्द बोले, वो सभी के सभी आपके हेल्पिंग वर्ब है। ये सभी के सभी हमारे ऑक्सिलरीज है। अंडरस्टूड? सेकेंड हम लोग सेंटेंस के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, इंटरोगेटिव। क्या होता है ये? इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं, इंटरोगेशन कहते हैं। ठीक है, अब इंटरोगेशन 2 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला एक होगा WH टाइप क्वेश्चन और एक होता है आपका यस नो टाइप क्वेश्चन। What is your name? Where do you live? जहां पर what, where, when, ठीक है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। how much, how, ठीक है, how many, ये जो शब्द होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चंस को हम इंटरोगेशन कहते हैं। ये WH वर्ड्स होते हैं जिसमें what, when, where, whom, whose, ये सब आ जाता है। हाउ मेनी, हाउ मच भी आपके WH टाइप क्वेश्चन का हिस्सा माना जाता है। दूसरा यस नो टाइप के क्वेश्चन। सर, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन क्या बोला है? यस नो टाइप का क्वेश्चन वो सेंटेंस होता है या ऐसा टाइप का क्वेश्चन जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत, जिसकी शुरुआत यस या नो टाइप के क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। इज इट योर पेन? इज इट योर पेन? क्या ये आपका पेन है? इज इट, इज मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और जब मैं किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करता हूं, जब मैं किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करता हूं तो वो क्वेश्चन बन जाता है मेरा यस नो टाइप के क्वेश्चन, और ये भी एक इंटरोगेटिव का एक पार्ट माना जाता है, जिसमें डू, डीड, डज भी आपका इंटरोगेशन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तरीके से हम लोग आते हैं। नेक्स्ट दिया एक्सक्लेमेटरी। क्या बोला है? एक्सक्लेमेटरी। जब आप किसी भी टाइप के सेंटेंसेस में इस तरीके का चिन्ह देखते हो, और ऐसा हम लोग कैसे थे, जब हम क्वेश्चन मार्क देते तो इंटरोगेशन एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह देखेंगे, उद्गारवाचक का चिन्ह देखेंगे, तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बन जाता है। जब किसी भी सेंटेंस के बीच में, जब किसी भी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह आ जाए तो वह एक्सक्लेमेटरी। ये एक्सक्लेमेटरी का इस्तेमाल हम कब करते हैं? ज्यादा खुशी दिखाने के लिए या ज्यादा गम को दिखाने के लिए, या हम किसी की तारीफ में करते हैं या किसी की बुराई में करते हैं, किसी की अच्छाई बताने के लिए करते हैं तो किसी की परछाई बताने के लिए करते हैं। परछाई का मतलब होता है यहाँ पर हम उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं,
तो उसमें किसी की तारीफ से लेके सबकी बुराई तक में अगर हम उस चीज का इस्तेमाल करते हैं और उस क्वेश्चन के आखिरी में, उस सेंटेंस के आखिरी में अगर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ जाए, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, तो समझ जाए वो कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अंडरस्टूड। नाउ हम अब लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़े जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम किसी को कमांड देने की कोशिश करते हैं। क्या देने की कोशिश करते हैं? हम किसी को कमांड देने की कोशिश करते हैं। हम किसी को अगर सजेशंस देते हैं, अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं, अगर हम किसी को डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, अगर हम किसी से कुछ बातें कहते हैं, तो वो सारी चीजें इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाती है। ठीक है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, पॉलिश द शूज, स्टॉप इट, यू शुड स्टॉप, इस तरीके के चीजों में जब हम किसी से सजेशन, कमांड, एडवाइस या डायरेक्शन देने का काम करते हैं, ये डायरेक्शन हम खुद देते हैं या हमें मिलता है, तो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आई होप आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला सेंटेंस था सर असर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिक्लेरेटिव। डिक्लेयर लिखा, उसके आगे एटिव लिख दो तो डिक्लेरेटिव। दूसरा आता है इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं, WH टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेशन और एक्सक्लेमेशन पहचानने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क दिखा तो इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन दिखा तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। बाद में इंपेरेटिव और असर्टिव में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक कवर करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस इंपेरेटिव है, कौन सा असर्टिव, कौन सा इंट्रोगेटिव और कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने वाला है। ठीक है, यहां पर मैं कुछ चीजों का इस्तेमाल करूंगा। जैसे असर्टिव सेंटेंस के लिए मैं ए का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ध्यान से बोलता आ रहा हूं मैं कि मैं क्या किस का इस्तेमाल करने वाला हूं, ये चीजें आपको मैं ध्यान देता हूं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के लिए मैं एडी का इस्तेमाल करूंगा। एडी मतलब असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, उसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा। सिंपल। अगर मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहा हूं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दिखाने के लिए मैं एक्सक्लेमेशन चिन्ह का इस्तेमाल करूंगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए मैं आईएमपी का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, 4 चीजें आपको समझ में आ गई बात। क्या बोला मैंने? असर्टिव सेंटेंस के लिए एडी का इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी के लिए एक्सक्लेमेशन चिन्ह डालूंगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए मैं आईएमपी डालूंगा। सिंपल। आई होप आपको इसमें सब दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है मुझे, स्टॉप इट, रुक जाओ। क्या ये मैंने एक सेंटेंस डिक्लेयर किया? नहीं, मैंने कहा रुक जाओ, तो आई एम कमांडिंग समबडी, मैं किसी को कमांड दे रहा हूं। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप क्या बोलोगे? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत? इंपेरेटिव सेंटेंस। चलो, टेक माई पेन, मेरा पेन ले लो। कौन सा टाइप का सेंटेंस होगा? ले लो, मेरा पेन ले लीजिए, मेरा पेन ले लो। मैं दे रहा हूं, मैं किसी को कमांड दे रहा हूं, मैं किसी को सजेशन दे रहा हूं, अरे टेक माई पेन, मेरा पेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस में क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत? अब मैं शॉर्टकट लिखना शुरू कर रहा हूं। कैन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर डिसाइड माई फ्यूचर? लागे क्या दिया? क्वेश्चन मार्क। तो सर आंख बंद करके आप यहां पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन लिख सकते हो। शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग अब समझदार हो। अभी इंटरोगेशन का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। कौन सा? इंटरोगेटिव। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? यस नो टाइप का क्वेश्चन है कि WH का? क्योंकि आगे के ग्रामर में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो सर जब कैन आ गया तो इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इसको सर जी आप लोग बोलोगे यस नो टाइप क्वेश्चन। कैन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर डिसाइड माई फ्यूचर? क्या एक सिंगल शीट ऑफ पेपर मेरे फ्यूचर को डिसाइड करेगा, हाँ या ना? तो इसको हम यस या नो टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अ वंडरफुल चाइल्ड दिस इज? ये कितना अतुलनीय चाइल्ड है, कितना अतुलनीय बच्चा है। दिस इज के बाद यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गेट आउट ऑफ हियर, आप यहां से निकल जाओ, आप यहां से निकल जाओ।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को हम लोग सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन इस सब चीजों में आप यहां पर डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। हाउ कुड शी डू दिस, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तो डू दिस के बाद देखो क्वेश्चन मार्क है, तो क्या हम लोग इसको इंट्रोगेशन बोलेंगे, यस। अब मुझे आप बताओ ये कौन से टाइप का इंट्रोगेशन है, तो सर ये हाउ आया है, तो ये हाउ आपके WH टाइप क्वेश्चन को बताता है, किसको, WH टाइप क्वेश्चन को दिखाता है, सिंपल। व्हाट अ लकी गर्ल शी इज, वो कितनी खुशनसीब लड़की है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Honesty is the best policy, honesty is the best policy, तो ये आपका आ जाएगा assertive and declarative, assertive and declarative. Moon is the moon is the satellite of the earth, यानी मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है, तो ये भी क्या है, असर्टिव, और यहां पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि भैया अर्थ पर एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एंजॉय द पार्टी, नेक्स्ट सेंटेंस है एंजॉय द पार्टी, पार्टी क्या करो, एंजॉय करो, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत। डिड यू गो ऑन वेकेशन विद योर फैमिली रिसेंटली, क्या आप अभी रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गए थे, यस या नो, हाँ या ना तो ना, हाँ तो हाँ, लेकिन ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेशन, और ये कौन सा होगा, यस या नो टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बहुत जरूरी है यस नो टाइप पहचानना भी, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसका कन्वर्जन भी देखने वाले हैं। कैन एनीवन लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट वाटर, क्वेश्चन मार्क है, तो सर ये इंट्रोगेशन है और यहां पर सेंटेंस कैन से शुरुआत हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यस या नो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ओह आई मिस द ट्रेन, ओ माय गॉड मैंने ट्रेन मिस कर दिया, तो यहाँ पे ओह के बाद देखो एक्सक्लेमेशन चिन्ह आया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया, सिंपल। इजंट इट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, क्वेश्चन मार्क आया, तो इंट्रोगेटिव आ जाएगा, लेकिन इजंट आया, तो क्या हम इसको रियोट्रिकल क्वेश्चन बोलेंगे, सर रियोट्रिकल एक तरीके का यस नो टाइप का क्वेश्चन ही होता है, बट ये नेगेटिव यस नो होता है, ठीक है। नेपाल इज आवर नेबरिंग कंट्री, नेपाल जो है हमारे बगल का देश है, नेबरिंग पड़ोसी देश है, तो ये असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव हो गया। नेक्स्ट, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल को आपको फॉलो करना चाहिए, ये हो जाएगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, व्हाट अ टेस्टी फूड, कितना टेस्टी फूड है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आया, तो एक्सक्लेमेशन हो गया। नेक्स्ट, हाउ इट विल हेल्प, तो क्वेश्चन मार्क आया, तो क्या इसको हम लोग इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, यस, और हाउ से आया तो इसको हम लोग WH टाइप बोलेंगे, ठीक है। सर ये बताना जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होने वाला है। पायल हैज ब्रोकन हिज हैंड, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, पायल ने अपना हाथ, लेफ्ट हाथ जो है वो तोड़ दिया, ये तुड़वा लिया। रोजी इज अ ब्रिलियंट गर्ल, ये हम क्या कर रहे हैं, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा हमारे साथ हुआ है। रिमूव योर शूज, अपने शूज को क्या करो, रिमूव करो, तो क्या हम इसे इंपेरेटिव बोलेंगे, यस सर। हाउ सरप्राइजिंग इट इज, क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, तो उसको एक्सक्लेमेटरी बोलेंगे। योर बेस्ट इज येट टू कम, आपके अंदर से आपका बेस्ट आना बाकी है, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, व्हाट वाज द यूज ऑफ राइटिंग द लेटर, आपके लेटर लिखने का क्या फायदा, बट यहां पर क्वेश्चन मार्क बोला, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, और व्हाट से शुरू हुआ, तो इसको हम लोग WH टाइप क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। डज ही फील द बैड अबाउट अस, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव, बट डज से शुरुआत हो, तो क्या हम इसे यस नो टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं, यस। कांट यू सी दिस, क्या आप नहीं देख सकते, क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, बट कैन से आया, तो यस या नो टाइप का इंट्रोगेशन। आपको सिर्फ पहचानना कि असर्टिव है डिक्लेरेटिव है, तो असर्टिव डिक्लेरेटिव एक हो गया, इंट्रोगेटिव तीसरा एक्सक्लेमेटरी, चौथा इंपेरेटिव, बट मैं अंदर भी क्लासिफिकेशन इसलिए करके दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो चंद्रमा है वो सूरज के आसपास घूमता है, तो ये अपना क्या हो गया, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। शी इज अ सक्सेसफुल राइटर, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। इट इज अ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट इज असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। उसके बाद आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर,
असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, मैं असर्टिव मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, मुझे सक्सेसफुल राइटर बनना है, या वो सक्सेसफुल राइटर है, उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब कुछ है, इसीलिए उसको हम लोग डिक्लेरेटिव कर रहे हैं, ठीक है। शी डजंट ईट मीट और फिश, ना तो वो मच्छी मटन कुछ नहीं खाती है, तो असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। चेक योर पर्स, अपना पर्स चेक करो, इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद ब्रिंग मी दैट बुक, आप मुझे वो बुक लेकर आओ, इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ ग्रेसफुली शी डांसेस, एक्सक्लेमेशन चिन्ह, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। माई मदर मेक्स डिलीशियस केक, तो ये हो जाएगा मेरी मम्मी बहुत अच्छा केक बनाती है, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। गेट लॉस्ट क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर दो, तो इच मी, इंपॉर्टेंट मतलब इंपेरेटिव, ठीक है। प्लीज बी सीटेड, बैठ जाइए, क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव। सिट डाउन, इंपेरेटिव। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बैठने के लिए कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं ना पता है, ना सब्जेक्ट का पता, कुछ पता नहीं है, लेकिन ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को सजेशन दे सकते हो। तो यहां पर हम लोग किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही किसी सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस हमेशा इंपेरेटिव में आ जाएंगे। इट वॉज अ वेरी डेंजरस मिशन, वो जो मिशन था बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। व्हाट अ ट्रेजेडी, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क। आई हैव वन सिस्टर, मेरे पास एक बहन है, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। व्हाट अ स्वीट वॉइस शी हैज, एक्सक्लेमेटरी। आई होप आप लोग मेरे साथ क्या मेरे से पहले सेंटेंस पढ़ के कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो। अगर मैं सच सोच रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में डालें कि आप बरोबर से प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर नहीं तो प्लीज बी स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत की जाती है। इज ही गोइंग आउट टूडे, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव आ गया है, बट ये यस नॉट नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। रीजन क्या है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। इंग्लिश हैज बिकम अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो भाई साहब ये हो गया असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। प्ले विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलो, किसे बोला गया नहीं मालूम, इंपेरेटिव सेंटेंस। माई मदर हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, मेरे फादर ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, माई फादर हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव। ही हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पे देखो आह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। और रवि इज अ गुड बॉय, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई सीख लिया होगा। सर ये आइडेंटिफाई क्यों जरूरी है, पहले उसका मैं मतलब समझा देता हूँ। ये आइडेंटिफाई इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम के ग्रामर में आपको एक्सक्लेमेटरी भी सीखना है, आपको इंपेरेटिव सेंटेंस भी देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको मदद मिलेगी। इंट्रोगेशन टाइप के क्वेश्चन में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी चेंज करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा बेसिक कवर करके मिलेगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि जो ग्रामर की सीरीज मैंने कंटिन्यूएशन में ली है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपका रिस्पांस प्रॉपर मिलता रहा तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियोस के लिए, लेक्चर वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।